जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का क्या है, क्लास 10 का केमिस्ट्री के चैप्टर 3 स्टार्ट का क्या है। आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला था। चैप्टर 3 में हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपका धातु एवं अधातु। क्या है आपका? धातु एवं अधातु। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही, इससे आपका सब्जेक्टिव अच्छा पूछता है, ऑब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव तो आपका चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 और 3 ये दोनों से आपका ऑब्जेक्टिव ना 15 के करीब आ जाएगा। मतलब 50 से 70% ऑब्जेक्टिव आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आता है। तो ये चैप्टर ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़िएगा और इसका नोट्स अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। जो हम लिखाएंगे उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। धातु एवं अधातु केमिस्ट्री के चैप्टर कितना 3 क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, चैप्टर 3 हम लोग का क्या है? धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या हो जाएगा? मेटल और नॉन मेटल हो जाएगा। अब देखो बोला है कि धातु और धातु से पहले ना हम लोग धातु और धातु कहाँ से आया था? तत्व से। कहाँ से आया है? तत्व से। तो तत्व में ना हम लोग को दो, एक मिला था धातु और एक अधातु। तो धातु और धातु हम किसे कहते हैं? धातु और धातु को हम लोग परिभाषा ना उससे कथी हो जाते हैं? गुण के आधार पर। किसके? हाँ, धातु और अधातु की परिभाषा हम लोग किस पर देते हैं? गुण के आधार पर देते हैं। धातु होता है ना कि विद्युत, क्या होता है? धातु विद्युत का चालक होता, सुचालक होता है या चालक होता है। पता चला ना? धातु विद्युत धनात्मक होते, धातु तन्य होती, धातु आघातवर्धनीय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु। अधातु किसे कहते हैं? धातु विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक मतलब अचालक। ये विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक। इसमें कोई चमक नहीं होता है, इसमें कोई विशेष चमक नहीं होता। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े तत्व। तत्व क्या है? ये अभी करीब ना कितना 111 से अधिक तत्व ज्ञात हो गया। क्या हो गया? हाँ, 111 से अधिक तत्व क्या हो गया? ज्ञात हो चुका। करीब पहुंच गया है 119 के आसपास। कितना? उसके बाद धीरे धीरे पहुंच जाएगा 121 या 22 के आसपास में। क्या तत्व, नए नए तत्व की खोज हो रहा है। तो याद है तत्व कितने हैं? तत्व कितने तत्व खोज हो सकते? 111 या 119 भी हो गया। क्या? 111 से अधिक तत्व। मतलब कहाँ तक पहुंच गए? 119 के आसपास हम लोग पहुंच गए। हम लोग क्या देख, कुछ प्रमुख धातु क्या देखेंगे? हाँ, मतलब धातु तो बहुत है, अधिकतर क्या है? धातु और धातु में ना 2/3, कितना तिहाई? 2/3 तुम्हारा क्या है? धातु है। क्या है? हाँ, शेष जो बचा से अधातु। तो हम लोग क्या देखें? कुछ प्रमुख धातु। क्या है? कुछ प्रमुख धातु जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, सोना, चांदी, ईटीसी मतलब आदि है ना। ये सभी क्या है? धातु है। इस धातु कैसे है? तो विद्युत का चालन कर रहा है, इसमें एक चमक होता है। कहता है इसको पीट के लंबा चादर बना सकते हैं। इसे हम आगे और जानेंगे अच्छी तरह से। अब बोला है कुछ प्रमुख अधातु। क्या है? कुछ प्रमुख अधातु। तो बोला है कार्बन। क्या होता है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्या होगा? आदि। तो कुछ प्रमुख धातु देखे, कुछ प्रमुख अधातु। और तत्व कितने हैं? 111 से अधिक तत्व का जानकारी हो चुका है। कितना? और तत्व कितने भाग में? 2 भाग में। कितने? कम कम 3 भाग भी रहता है। होता है तत्व को कितना? धातु और अधातु। इसका एक और श्रेणी निकलता है उप धातु। क्या कहते हैं? उप धातु। हाँ, धातु और धातु के मेल से बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं उप धातु। तो हम हाँ देखो क्या होता है, तीसरा भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ऐसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। तत्व कितने होते हैं? 1 1 2 कितना रहेगा? धातु और अधातु। और 3 भी बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो जाता है? उप धातु। क्या होता है? उप धातु। अब क्या है? तत्वों में सबसे उपयोगी धातु है। क्या है? तत्व को हम लोग कितना 1 2 और 3 प्रकार से बांटे ना। मान लो कि अभी 3 प्रकार से बांटे, तो इसमें ना सबसे उपयोगी कौन है? धातु है। क्या है? धातु। किसी भी देश के, मतलब देश का है ना, किसी देश का उन्नति है ना, मतलब देश का उन्नति किस पर निर्भर है? तो धातु पर। जिस देश में धातु कितनी खपत है, कितनी उपज है ना, उसके अनुसार क्या है? किसी देश की उन्नति है। जैसे हम लोग का घर है ना, घर बना हुआ किससे? तो धातु से। किससे बना हुआ है? क्या कि हम लोग उसमें क्या आयरन का उपयोग करते हैं ना। आयरन मतलब लोहा का। लोहा का खिड़की होता है, फिर दीवार में जोड़ा जाता है ना। छत जो ढला है किससे? लोहा का होता है।
हम लोग का देखो रेल देखा ना, रेल के डब्बा भी किसका होता है, लोहा का होता है, उसका पटरी भी लोहा का। तो अधिकतर जो है ना लोहा से बना, किससे बना हुआ, लोहा। लोहा क्या एक धातु है, क्या है। हम लोग का बर्तन क्या है, बर्तन स्टील से तांबा से बना हुआ है ना, नहीं बना हुआ। बर्तन किससे बना हुआ, हाँ लोहा स्टील तांबा ऐसे से ना बना हुआ। तो क्या सभी क्या धातु, तांबा भी धातु, लोहा भी धातु है, स्टील भी क्या है धातु, स्टील उपधातु हो जाता है। देखो तत्वों में सबसे उपयोगी धातु कौन है, भले तत्व में सबसे उपयोगी कौन है, धातु। अब बोला है कि धातुओं के विशिष्ट गुण। अब क्या देखेंगे, धातु को ना एक विशिष्ट गुण, कौन गुण होता है, विशिष्ट गुण, उसके बारे में देखेंगे। बोला है पहले क्या देखेंगे, कौन गुण, भौतिक गुण। भौतिक गुण किसे कहते हैं, जिसको है ना हम रासायनिक अभिक्रिया कराए या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक। रासायनिक गुण किसे कहते हैं ना, क्या जब अभिक्रिया कराने में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो फिर नए पदार्थ को पुनः हम लोग पुराने पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे लोहा पर जंग लग देखा है ना, जब लोहा पर जंग लगता है तो वो जंग ना, अब जंग को कहेंगे कि फिर से लोहा जैसा था वैसे बनाने के लिए नहीं बनेगा, क्या होगा, वो जंग खराब हो जाता है। दूसरा बात, दूध से दही बना, क्या देखा था, दूध से दही बनना। दूध से हम लोग दही बना लेंगे, दही से दूध बना लेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया, कौन है, रासायनिक। भौतिक हो, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण कराएंगे ना तो हम लोग चीनी पुनः प्राप्त कर सकते, नहीं कर सकते। चीनी कैसे प्राप्त हो जाएगा, पानी को वाष्प गर्म करेंगे, चीनी प्राप्त हो जाएगा। पानी वाष्प बन के निकल जाएगा, चीनी बचेगा से जम जाएगा। अति ना देखा क्या कहता है उसको, तीन सकरात में अति बनाते हुए, पाक बनाते हुए। तो आप इतना सब जानता। आप क्या देख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ए। अब धातुओं में हम लोग पहला क्या देखेंगे, धातुओं के विशिष्ट गुण। कौन देखेंगे, भौतिक गुण। कौन देखेंगे, तो बोला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोला है धातुओं के ब्राह्मतम, क्या बोला है, ब्राह्मतम मतलब बाहरी कक्षा। कौन कक्षा, हाँ धातु होता है ना, ये वाला कक्षा होता है। मान लो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, पढ़ा था ना 9th में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा। क्या कहते हैं, कक्षा कहते, क्या कहते हैं, कक्षा। तो कक्षा है ना, तो सबसे बाहरी बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक में, तो धातुओं के ब्राह्मतम, कौन कक्षा, ब्राह्मतम कक्षा में 1 2 एवं 3 कितना रहना चाहिए, 1 2 3, या तो 1 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, या तो 2, या तो 3। जब ये रहेगा ना किसी के धातु के ब्राह्मतम कक्षा में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन होते तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु। तो धातु को पहचानने का तरीका एगो मिला, क्या मिला, पहलू का तरीका क्या मिला, कि जिसके ब्राह्मतम कक्षा में 1 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे जाकर सीखेंगे इसके बारे में, है ना। ये निकलता कैसे है, संयोगता लेखन। जैसे देखो सोडियम है ना, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो बोला है नहीं, पहला कक्षा कितना लेगा, 2, कितना लेगा, 2, और दूसर का 8, बच कितना गया, देखो 8 और 2 10, बचा कितना, 1। तो लिख दो। तो 12वीं कक्षा में कौन आ गया, 1, तो वही लिखा हुआ है। सोडियम 11 होता है, 2 8 1, तो तुम्हारा कितना हो गया, तो ब्राह्मणता कक्षा में कितना आया, 1। तो बोला था कि 1 आना चाहिए, या तो 2 या तो 3। इसके अलावा दोसर आने वाला को हम लोग धातु नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु नहीं कहेंगे। अब बोला है मैग्नीशियम, क्या है, 12, कितना है, 12, 2 8 2। जैसे मैग्नीशियम 12 होता है ना, हाँ पहलुका कक्षा कितना लेता है, 2, दूसर का 8। देखो 2 8 8 लेके जाना, चाहे इसको 18 भी कभी कभी लिख देते हैं ना, 18 और 32 ऐसे भी लेके जाते हैं। लेकिन शुरुआत में क्या लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 8 लेके, क्या लेके चलेंगे, 8, 2 8 और 2 कितना, 10, 10 8 18, ऐसे होता है ना। पहलुका का कितना लेगा, 2। ए पहला कक्षा कितना लेगा, 2, कितना लेगा, 2। दूसरा का कक्षा 8, तीसरा का भी कितना ले लेगा, 8 से ये भी ले लेगा। इससे ज्यादा तो 18 कहाँ जाएंगे, 18, उसके बाद 32। अब देखो बोला है मैग्नीशियम, तो पहलू का कितना लेगा, 2, दूसरा का 8, 8 और 10 कितना बचा, 12 था, कितना बचा, 2। तो यह तुम्हारा ब्राह्मणता कक्षा, 2 आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं संयोगता। क्या कहते हैं, संयोगता। ये भी पूछता है
बाहर वाला का चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया, लास्ट वाला के भ्रांतक अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन कितना आया 2। 3 वाला नीचे दे ले देखो, एल्यूमिनियम 13, 8 और 10 और 10 और 3 13। अगला देखो बोल रहा है विद्युत धनात्मक, क्या बोलता है, हाँ विद्युत धातु क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते क्या होते हैं, ए धातु ना विद्युत धनात्मक क्या होते हैं, हाँ बोला धातु है विद्युत धनात्मक होती, कहती होती है धनात्मक किसे कहते हैं, जिसमें प्लस चार्ज, कौन चार्ज हो, हाँ ये वाला दिखाई दे प्लस चार्ज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं धनात्मक। और धनात्मक कब होता है ना, ये किसी को ना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या करेगा दे देगा। मान लो पैसा, मान लो कोई व्यक्ति पैसा बांट रहे तो क्या हो जाएगा धनवान, क्या हो जाएगा धनवान, और धनवान से क्या बनेगा धनात्मक। तो देखो कितना है इस सोडियम में, कितना है सोडियम 11 होता है ना, तो 8 और 10 है 1 11 होना गया। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो इधर देखो एक इलेक्ट्रॉन किस दे दिया, क्या किया है, इसलिए क्या होगा 2 8 एगो क्या हो गया हट गया, किसी को दे दिया, जैसे हो जाएगा Na+। 1 प्लस दिखाने का मतलब होता है कि एगो धातु कितना दिया है, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया त्यागा है। जैसे देखो NaCl ये है ना, तो Na+ क्या होगा Na+ और Cl-, इसका कहने लगे कि सोडियम ना ये किसको दे दिया है क्लोरीन के, और क्लोरीन किससे लिया है सोडियम से, तो लेने वाला माइनस में जाएगा ना। अरे तुम किसी से पैसा ले तो तुम कर्जा में ना जाएगा, और देने वाला क्या होगा प्लस में, मतलब धनवान होगा। ये मैग्नीशियम में कितना है, मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 होता है, देखो कितना 2 8 और 10 और 2 12, यहाँ हो जाएगा Mg2+ में है ना, कितना है 2+ में, इधर जगह सॉरी कितना है इसको तोड़ेंगे Mg है ना, तो ये बोल रहा है कि कितना दिले है 2, कितना दिले है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मान लो कि इसका अभिक्रिया कर ले है MgO, क्या है तो हो जाएगा Mg+ में 2, सॉरी गलत लिखा क्या 2+, तो हो जाएगा O2- हो, क्या होगा होना जाएगा माइनस में। अभी बता रहा है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किससे दिया है ऑक्सीजन को, तब नहीं 2 माइनस में, तो यार माइनस वाला क्या होता है लेने वाला, देने वाला प्लस में होता है। सिंपल है, जो देता है क्या होता है धनवान होता है, जो लेता है से गरीब होता है ना। अब बोल रहा है आघात वर्धनीय, क्या होता है आघात वर्धनीयता, क्या है आघात, तो बोला धातुएं आघात वर्धनीय होती, क्या होती है धातुएं आघात वर्धनीय होती, इन्हें हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती। तो याद रखेंगे धातुएं आघात क्या होती है आघात वर्धनीय, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हाँ लंबी चादर, मतलब धातु होता है ना लोहा का, देखा है ना लोहा के लेके गया हंसुआ बनवाने के, नहीं गया इतना पतला लोहा लेके जाता है तब वो बना के ले आता है ना नहीं ले आते, खुरपी बनवाया ना खुरपी, तब तो या लोहार कन कितना इतना पतला लेके जाते हैं, क्या बनाता है इससे हंसुआ बनाता है, क्या था कैंचिया जैसन बनवा, ये कथी है हाँ तलवार नहीं हुआ हंसुआ है ना देखो क्या है, तो इसको ना हम लोग क्या लंबी चादर बनाया जा सकता है, क्या इसको ना एकदम पतला भी कागज की तरह भी बना देंगे, कैसन कागज की तरह इतना ना पीटेंगे क्या होगा चादर बना देंगे। जैसे देखा है ना पतला पतला चादर ना रहता है, अरे टीन वाला नहीं देखा, टीन कितना पतला पतला रहता है। तो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है, तो बोला कि धातुएं क्या होते हैं आघात वर्धनीय होते, अर्थात इसे हथौड़े से पीट के क्या कर सकते हैं लंबी चादर, हाँ क्या बना सकते हैं, धातुएं क्या होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं, जिसे हम लोग क्या करेंगे, हाँ जिसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बना। बोला तन्यता क्या है, बोला कि धातुएं तन्य होती, क्या होती है धातुएं तन्य होती, अर्थात इन्हें खींच कर लंबी तार बनाई जा सकती, क्या होता है धातुएं क्या होते तन्य, क्या होते हैं तन्य, अर्थात क्या बोलेंगे अर्थात इसे खींच कर क्या करेंगे खींच कर लंबी चादर बनाई जा सकते। अब आदमी के ना खींचना है ना, आदमी खींचेगा तो लमड़ाएगा नहीं लमड़ेगा, खुद दुनिया से लमड़ जाएगा वो। 4 गो बनाएगा तो 8 गो हो जाएगा ना। सबसे पहले अभिषेक के बना के देखो उसी को पहले बनाओ। क्या होता धातु क्या होते तन्य होते, हम लोग ना धातु क्या कर सकते खींच के ना लंबा तार में, तो वह बोल रहा है देखो सोना और सिल्वर सर्वाधिक तन्य होती, क्या होता है
सोना और सिल्वर क्या होता है, सर्वाधिक तन्य होते हैं ना। जैसे देखो 1 ग्राम सोना में कितना, 2 किलोमीटर लंबी तार, मतलब 1 ग्राम सोना लेना है, कितना लंबा बनेगा, सोच रहा है ना। 1 ग्राम कितना है, 1 ग्राम सोना में कितना, 2 किलोमीटर, सोच रहा है ना। 1 ग्राम सोना लेंगे और कितना लंबा तार बनेगा, 2 किलोमीटर। मान लो कि 1 ग्राम सोना के यहाँ से कहाँ, दौलतपुर पहुंचा देंगे, नहीं दौलतपुर ना, राजेंद्र कॉलेज। अरे 2 किलोमीटर कहाँ पहुंचेगा, सतियारा के आसपास पहुंच जाएगा ना। हाँ 1 ग्राम सोना लेना है, और उसको ना जब खींच के ना लंबी तार बनाए तो कहाँ जाएगा, 2 किलोमीटर। मान लो कि यहाँ से सराय के आसपास चला जाएगा। अब बोला देखो 100 मिलीग्राम कितना है, 100 मिलीग्राम चांदी को, 100 मिलीग्राम चांदी से कितना, 200 मीटर, कितना, 200 किलोमीटर नहीं, हाँ 200 मीटर। मान लो कि यहाँ से चल जाएगा तुम्हारा चकचमेली में। 100 मीटर चांदी से कितना, 200 मीटर लंबी तार बना सकते। अब बोला है कि दर्नांक और क्वथनांक क्या होता है, दर्नांक और बोला धातु का दर्नांक और क्वथनांक क्या होते, ऊंच होते हैं। धातु का दर्नांक और क्वथनांक क्या होते, ऊंच होते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम अपवाद में, इसके क्वथनांक दर्नांक क्या होते, निम्न है, लेकिन क्या है, धातु है। ये सोडियम क्या है, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है ना, लेकिन इसका कथी है, दर्नांक और क्वथनांक क्या निम्न होता है। तो अपवाद में किसमें आ गया, अपवाद में, धातु होकर भी इसका क्वथनांक का दर्नांक क्या होता है, निम्न होता है। तो दर्नांक और क्वथनांक बोला, धातु का दर्नांक और क्वथनांक क्या होते, ऊंच होते, लेकिन ये है ना क्या, सोडियम और पोटेशियम का निम्न होता है बस, इसलिए इसको अपवाद क्या माना गया, अपवाद।